है दोस्तों, क्या आप भी एसेट्स बनाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे बनाएं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं, आपको उनके बीच में फ़र्क नहीं पता। तो ऐसा क्या काम करें कि हम इजीली एसेट्स बना पाएँ, इजीली एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में फ़र्क ढूंढ पाएँ। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 एसेट्स के बारे में जो आप इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं और आपके जो लॉन्ग टाइम में काम भी आ सकते हैं। उनमें से आप कोई भी एक टाइप का एसेट बनाइए अपने लिए। 1, 2, 3, 4, 5 भी बना सकते हैं आप, जो भी आपकी मर्जी है। जितना भी आप सक्सेस के लिए पागल हैं, जितना भी आप सक्सेस के दीवाने हैं, उस हिसाब से अपने एसेट्स बनाइए। अपनी आपको एक ट्रू वेल्थ दीजिए। ये नहीं कि खर्चा कर दिया उससे आप अमीर, एक टाइम के लिए शायद आप दिख भी सकते हैं लेकिन आप लॉन्ग टाइम में अमीर बन नहीं सकते। जब तक आपके लिए आपके एसेट्स काम नहीं करेंगे तब तक आप अमीर नहीं हैं। जब तक आपके एसेट्स आपका खर्च नहीं उठाने के लायक हो जाते तब तक आप अमीर नहीं हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई भी कभी भी आके आपको जॉब में रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो आपका किया कराया सारा गया। और जॉब क्या है? बेसिकली जॉब भी एक टाइप की दिहाड़ी है। वहाँ पे हमको डेली नहीं मिलता, मंथली मिल जाता है। बात तो सेम ही है, हम अपना टाइम बेच ही रहे हैं दिहाड़ी में। और क्या करते हैं हम? 9 से 5 अपना टाइम बेचते हैं, वहाँ से हमको डे बाई डे मिल जाता है। वहाँ ऑफिस में बैठ के हमें महीने की महीने पगार मिल जाती है। बात दोनों सेम ही है। थोड़ा काम में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा कमाई में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बात तो एक ही है, हम अपना टाइम बेच के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या हो ऐसा कि हम अपना टाइम भी ना बेचें और पैसा अपने आप कोई और हमारे लिए कमा रहा हो? है ना मज़ेदार? तो आइए देखते हैं क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला एसेट मैं मानता हूँ बिज़नेस को। लेकिन बिज़नेस सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। मैं कम से कम भी 5 छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर चुका हूँ और उनमें 1-2 में सक्सेस मिले, बाकी फेल हुए मेरे ज़बरदस्त। वहाँ पे आपको कैपिटल तो गवा ही देते हैं आप, अगर लॉस हो जाता है तो। साथ में आप अपना मेंटल इतना वीक हो जाते हैं कि आप सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। होपफुली आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता। कई लोगों को मैंने देखा है, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं वो कि वो सुसाइड करने तक को तैयार हो जाते हैं, और कुछ तो उनमें से कर भी लेते हैं। तो बिज़नेस एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसको समझ के करना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कैसे बिज़नेस किया जाता है। आप करते क्या? आप सलाह मांगने लगते हैं अपनी ताऊ से, चाचा से, भाई से, इनसे उनसे, जिनको बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता होता। आप किसी को मेंटर बनाना पसंद नहीं करते, आप कोई भी खर्च लगाना पसंद नहीं करते, कोई कोर्स खरीदना आप पसंद नहीं करते। बस आपने जैसे मार्केट को देखा, हाँ मार्केट ये चल रही है, सेल लगा दो और पैसा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। लाख स्ट्रेटजीज हैं, कई अच्छे कोचेज़ हैं आज के टाइम पे अवेलेबल, उनके आप कोर्स खरीद सकते हैं बिल्कुल सस्ते से सस्ते में। वैसे तो किसी का प्रमोट करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप करके और ईज़िली बिना कुछ डिग्री हासिल किए बिज़नेस अपना सेट कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते तो आप बिज़नेसेस खरीदिए। कोई और आपके लिए ग्रो कर रहा है, कोई और आपके लिए बढ़ रहा है, कोई और आपके लिए अपनी वेल्थ को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में आप भी ग्रो कर रहे हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है स्टॉक्स। बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है, सबसे पहला जो 20s में 30s में जो सबसे पहला ध्यान जिस तरफ जाता है वो होता है इक्विटी की तरफ। रिस्क लीजिए, मज़ा आता है लाइफ में रिस्क लेने में। एक मीनिंगफुल रिस्क लीजिए जी, जो आप टैकल कर सकें। ऐसे नहीं कि भाई हाँ मेरे पास 1 लाख रुपया है, चलो मैंने रिस्क ले लिया, 1 लाख रुपया गया तो गया, वरना आ गया तो 2 लाख हो जाएंगे रातों रात। ऐसे मत लीजिए रिस्क, वो आपके जाएंगे ही जाएंगे। कोई लाख में से 1 केस ऐसा होगा कि वो आपके एक्चुअल में डबल हो भी जाएंगे, लेकिन 1 लाख में सिर्फ एक केस में ही आपके चांस हैं, वरना तो आपके पैसे गए सारे के सारे। अब ऐसी हालत में क्या करें कि स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। स्टॉक मार्केट को अगर टाइम करने बैठेंगे, अगर इंट्राडे में खेलेंगे, तो आपका लॉस पक्का है लॉन्ग टाइम में। आपको हो सकता है 1-2 बार फ़ायदा हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही निकलेंगे। बजाय शॉर्ट टर्म के, बजाय
डे ट्रेडिंग के बजाय इंट्राडे के आप लॉन्ग टर्म में खेलिए, कम से कम 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का विजन लेके चलिए। जितने भी इन्वेस्टर हैं जो बड़े हैं, वो कोई भी शॉर्ट टर्म में बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन पाया, कोई भी डे ट्रेडिंग करके बड़ा नहीं बना है। उनकी अगर आप वीडियोस देखेंगे, उनकी अगर आप बायोग्राफीज पढ़ेंगे, उनकी अगर आप लाइफ को देखेंगे, एक्चुअल में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म खेल के ही यहाँ तक पहुँचे हैं जिस मुकाम पे वो अब हैं। तो कभी भी छोटे टाइम पे मत खेलिएगा, उसमें आपके नुकसान के ही चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे एक मैं अच्छा वीडियो बनाऊं, पूरा वीडियो एक इन्वेस्टमेंट पे बनाऊं स्टॉक मार्केट में, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा ज़रूर। अब तीसरा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट भी पसंद नहीं है, अगर आपको बिजनेस भी नहीं करना, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स में या कोई भी कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, और भी बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल हम गोल्ड की बात करते हैं क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छा रिटर्न देता है। और गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, इट्स कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी है गोल्ड, अगर आप इसमें आज के टाइम पे लगाते हैं तो 5 साल में या 10 साल में आपको 10% का एनुअल रिटर्न देगा ही देगा। हो सकता है एक आध साल ये ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में 10% रिटर्न तो हर साल का आएगा ही आएगा। और 10% छोटा रिटर्न नहीं है आज के टाइम के, जबकि आपका सेविंग अकाउंट आपको सिर्फ 3 से 4% का रिटर्न दे रहा है और एफडीज आपको 6, 5.5, 6, 6.5 बस। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्वेलरी बिल्कुल भी मत खरीदिए। ज्वेलरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हो सकता है आपका शो ऑफ हो सकता है आप अच्छे लगते हों पहन के, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी आप बनवाते टाइम भी उसका खर्च देते हैं और तुड़वाते टाइम भी उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करते हैं। तो कभी भी ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको करना है तो डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो बॉन्ड के टाइप में कीजिए, चाहे वो आप नॉर्मल अपना गोल्ड लेके डिजिटली रख लीजिए। तो चौथा है मेरा सबसे फेवरेट, रियल एस्टेट। मेरा फेवरेट तो है बहुत, लेकिन मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे रियल एस्टेट अच्छा लगता है 35 साल की उम्र में जाके। 35 साल तक हम रिस्क लेने के काबिल हैं, हम इतना रिस्क लेने के काबिल हैं कि हम अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएं और 35 साल तक हम एक स्पेसिफिक अमाउंट इकट्ठा कर लें, चाहे वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, जितना मर्जी है, उसको हम इकट्ठा करके फिर उसको इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं अर्ली एज में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देता है आपको, छोटे टाइम में भी और लंबे टाइम में भी। लेकिन उसको आपको समझ के करना होता है। जो प्रॉपर्टी उस टाइम पे मार्केट वैल्यू से 15 से 20% सस्ती मिल रही हो, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करिए, तभी वो आपको कमा के देगी। प्रॉपर्टी कभी भी बेचते टाइम नहीं कमा के देती, वो हमेशा ख़रीदते टाइम कमा के देती है। तो रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ख़रीदते टाइम ऐसी प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए जो वहाँ से 15 से 20% कम रेट में मिल रही है मार्केट वैल्यू से। कभी भी अर्ली एज में ज़्यादा लोन लेके घर मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी एक लाइबिलिटी बन सकता है। और रहने के लिए घर तो बिल्कुल भी मत लीजिए। जब तक आप 30 के 35 के हैं तब तक आपको ज़रूरत भी नहीं है रहने के लिए घर लेने की, ख़रीदने की एक्चुअली, क्योंकि आप वो 10-15 लाख का एक स्पेसिफिक अमाउंट डाउन पेमेंट में पे करते हैं, उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हैं और सिर्फ अपने रहने के लिए कोई फ्लैट या घर खरीदना, ये ना समझिए। अगर आपको घर खरीदना है तो आप 10 से 15 लाख के बीच का घर खरीदिए, जिससे आपको 8 से 10 हज़ार की रेंटल इनकम आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना बैंक का। अगर आपने 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी छोटे घर में, तो होपफुली इनकम आपकी उतनी आएगी 8 से 10 हज़ार की, 12 हज़ार की मैक्सिमम। और उससे ज़्यादा आप मान भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा आप सोचना भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आप लालच में चलते जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे किराएदार मिलते जाएंगे जो काम के नहीं होते बिल्कुल भी। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। तो कभी भी अर्ली स्टेज में अगर आपको घर खरीदना है तो बजाय लोन पे घर खरीदने के बड़ा आप उसी अमाउंट में घर खरीदिए जितना अमाउंट आपके पास है। छोटा खरीद लीजिए एक बार और उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। 5वां और आखिरी
इस वीडियो का एसेट है, मेरा काफ़ी पसंदीदा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वीडियोज़ होगी, कंटेंट हो गया, बुक्स होगी, आपका कोई सॉन्ग हो गया, कुछ भी हो गया, डिज़ाइंस हो गए, जो आप करते तो आज हैं लेकिन वो आपको काफ़ी टाइम बाद जाके रिटर्न देना स्टार्ट करते। कोई कोर्स बना लिया, मान लीजिए आपने कोई कोर्स बना के उसको नेट पे डाल दिया सेल करने को, हो सकता है वो आपका आज ना बिके, हो सकता है आपका वो 1 महीने तक ना बिके, हो सकता है 1 साल तक ना बिके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा वो 3 साल में 4 साल में उसको कोई ख़रीदने वाला ना होगा। आपको वो अच्छा पैसा कमा के देगा लॉन्ग टाइम में, लंबे समय में आपको पक्का इतना आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है ये आज ना चले, हो सकता है ये 1 महीने तक ना चले, 1 साल तक ना चले, लेकिन 2-4 साल बाद 2025 तक, 2030 तक ये वीडियो इतने पे व्यूज़ आते रहेंगे। मुझे पक्का यकीन है इसके ऊपर कि इस वीडियो पे व्यूज़ आते रहेंगे और मैं तब सो भी रहा हूँगा तो भी इस पे एड्स चल रही होंगी और वो मुझे कमा के दे रहा होगा। तो ऐसे एसेट बनाइए। मान लीजिए मैं कोई बुक लिख रहा हूँ और वो बुक आज नहीं बिक रही, लेकिन हो सकता है एक टाइम पीरियड पे जाके वो बुक सेल होना स्टार्ट हो जाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लिखिए, जितना आपका मर्जी है, जो आपका जी करे वो लिखिए। अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखिए। आज नहीं हो सकता आपके साइट पे आज ट्रैफिक ना आए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे वो ट्रैफिक पक्का आएगा अगर आप रेगुलर उस पर पोस्ट डालते जाएंगे, अगर आप रेगुलर उस पर काम करते जाएंगे। तो आप डिज़ाइंस बना के साइट्स पे डालिए ऑनलाइन सेल करने के लिए। अपने कोई भी डिज़ाइंस बना लीजिए, लोगो डिज़ाइंस बना लीजिए, किसी ब्रांड का डिज़ाइन कोई बना लीजिए, किसी टी शर्ट का डिज़ाइन आप बना लीजिए, किसी कैप का बना लीजिए, किसी शूज़ का बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए आप। हो सकता है आपका आज ना बिके, 100 डिज़ाइन बनाइए, 200 बनाइए, 300 बनाइए, 500 बनाइए, 1000 बनाइए, लेकिन एक टाइम पे वो इतना कमा के दे रहे होंगे आपको जितना आप सोच भी नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का यही फ़ायदा है कि वो आपको करंट में नहीं लेकिन लंबे समय में कमा के ज़रूर देती हैं। तो आज के यही थे 5 एसेट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।